जितनी बड़ी डिजायर उतनी बड़ी सफलता। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तीनों एक साथ इसलिए बोल दिया कि देवियों, सज्जनों और बच्चों, जब भी आप सुन रहे हो, मेरी शुभकामना आप तक पहुंचे। आज का विषय है पावर ऑफ डिजायर। पावर ऑफ डिजायर एक इतनी बड़ी डिजायर है, एक इतनी बड़ी ताकत है कि इसी के पीछे सारी दुनिया पड़ी है। अगर दुनिया में कोई शक्ति सबसे पावरफुल है, सबसे बड़ी है, तो वह है पावर ऑफ डिजायर। वह है डिजायर, डिजायर की ताकत। ये डिजायर ही तो है जिसके पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है। पूरी दुनिया सुबह से शाम तक, रात तक इसी के पीछे भाग रही है। ये डिजायर ही तो है जो हमें कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करती। ये डिजायर ही तो है जो हमें यह कहती है कि चलो आगे बढ़ो, उठो, जागो और करो। तो जब हम डिजायर से नहीं जीत सकते, तो अब हमें डिजायर चुनना है। तो चुनने में क्या दिक्कत है? तो हम जब डिजायर हम डिजायर से जीत ही नहीं सकते, हमें डिजायर हमेशा हरा रही है, माने बिना डिजायर के कुछ हो नहीं सकता, तो हम क्यों ना एक बड़ी सी बड़ी डिजायर चुने। बड़ी सी बड़ी डिजायर, दुनिया में सबसे बड़ी डिजायर आप चुनो, अपने अंदर जन्म दो। क्यों? क्योंकि डिजायर ही है जो आपको प्रेरित करती है। ये डिजायर ही है जो आपको कहेगी कि ये काम करो। एक बार डिजायर आपके अंदर पनप ले, तो आपको काम करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। सारी प्रॉब्लम्स को आपके शरीर द्वारा, आपके माइंड द्वारा वह डिजायर कराती रहती। क्यों? क्योंकि डिजायर की पावर इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसकी ताकत इतनी बड़ी है कि आपके अंदर एक ऐसी ताकत का जन्म हो जाएगा जो आपसे काम खुद करवाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि इतना काम मैं कैसे कर रहा हूं। सिर्फ वह डिजायर और उसकी ताकत आपको हमेशा, हर क्षण काम कराती रहती है। अब ये डिजायर अगर आपकी पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो वह सकारात्मक एनर्जी उत्पन्न करती है और आपको सकारात्मक काम करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे वैज्ञानिक बनना, जैसे इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, आईएएस बनना, पीसीएस बनना। ये क्यों बनना? यही नहीं, ये तो कोई भी बन सकता है। आपको कुछ ऐसे काम भी करने हैं जो दुनिया हित में हो, दूसरों के हित में हो, जो दूसरों की भलाई कर सके, जो दुनिया के अंधकार को मिटा सके। कुछ ऐसे भी डिजायर उत्पन्न करिए। जितने महापुरुष हुए हैं, सबके अंदर पावर ऑफ डिजायर ने काम कराया। चाहे वह महात्मा गांधी हो, जो एक साधारण वकील थे, बैरिस्टर थे, वहां से लेकर के उनके मन में ये डिजायर पैदा हुई, उनके अंदर ये डिजायर उत्पन्न हुई कि मुझे कुछ छोटा मोटा करने के लिए नहीं ईश्वर ने पैदा किया है, हमें पूरे देश को स्वतंत्र कराना है। यह डिजायर जब उनके अंदर आई, तब उन्होंने यह प्रतिज्ञा किया कि हम अंग्रेजों को अपने देश से भगाएं। ये पावर ऑफ डिजायर ही है जो अरुणिमा सिन्हा जैसे एक पैर कट जाने के बाद भी उन्होंने एवरेस्ट को विजयी बनाई। ये पावर ऑफ डिजायर ही है दशरथ मांझी जैसे साधारण से गरीब मजदूर को, जिसने एक गगनचुंबी पहाड़ के सामने खड़ा होकर बोला कि जब तक तुझको तोड़ूंगा नहीं, तब तक तुझको छोड़ूंगा नहीं। बिना किसी हथियार के, छेनी और हथौड़ी से उसने पहाड़ को काट डाला। एक पावर ऑफ डिजायर ही है जो मदर टेरेसा जैसे एक साधारण सी टीचर को विश्व पटल पर मदर टेरेसा बना दिया। ये पावर ऑफ डिजायर ही है जो रजनीकांत जैसे एक साधारण से बस कंडक्टर को सुपरस्टार हीरो बना देता है। ये पावर ऑफ डिजायर ही है, एक डिजायर ही है जो बहुत सारे महापुरुषों को साधारण से महापुरुषों की श्रेणी में बना दिया है। तो जब ये पावर ऑफ डिजायर इतनी जरूरी है, और इसको धारण करने के लिए जितने नवयुवक वर्ग है, जो कुछ उम्र को गेन कर लिए हैं उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन जितने नवयुवक वर्ग हैं उनको चाहिए कि एक बर्निंग डिजायर अपने अंदर पैदा करें
एक बर्निंग डिजायर को जन्म दें और वह पनपना शुरू करे, जिससे आप पूरी दुनिया का, पूरे भारतवर्ष का ही नहीं, पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकते हैं। पूरी दुनिया की दशा और दिशा को बदलने में अपने आप को समर्थ पा सकते हैं। ये पावर ऑफ डिजायर जब इतनी बड़ी है, तो हम सभी भारतीय नवयुवकों से, दुनिया के सभी लोगों से यह अपील करते हैं कि अपने अंदर एक सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव पावर ऑफ डिजायर को जन्म दो। क्योंकि अगर एक बार आपने किसी बुरी डिजायर को जन्म दे दिया, तो मान लीजिए कि कितना भी पैसा कमा लेंगे, जीवन में आप सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि हम मनुष्य अगर हुए हैं, तो कुछ ऐसा करने के लिए कि जो दूसरों की भलाई में उपयुक्त हो सके। अपना पेट तो कोई भी पाल लेता है, अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं। हमें दूसरों के लिए भी काम करना है, और दूसरों के लिए जब आप काम करने की सोचेंगे, तब आपके अंदर थॉमस एल्वा एडिसन टाइप डिजायर पैदा होगी, जो 1000 बार, 10,000 बार भी फेल होने पर प्रयास जारी रखते हैं, और तब तक करते हैं जब तक कि इस संसार में रोशनी जैसे बल्ब जैसे रोशनी को ला नहीं देते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अवश्य अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।